जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। साथियों एक आज मैं बहुत ही दर्दनाक घटना पर चर्चा करने जा रहा हूँ। घोटकी, सिंध, पाकिस्तान में 10 हिंदू परिवार जो भील जाति से थे, उनका जबरन धर्मांतरण करवाया गया। ये एक बहुत ही दुखद विषय है। ऐसी घटनाएं आए दिन सिंध पाकिस्तान में घटती रहती है, जिसका जो रीज़न है वो सबसे बड़ा रीज़न है कि सिंध पाकिस्तान में पिछले कुछ वर्षों से लगातार माइनॉरिटी की माइनर बच्चियों का जबरन धर्मांतरण करवाया जाता है गन पॉइंट पर, और हिंदुओं की लगातार वहाँ पर टारगेटिंग, किलिंग हो रही है। और उनमें कई ऐसे परिवार हैं जो निराश होकर के अपना धर्म परिवर्तन यहाँ तो करते हैं या उनको जबरन करवाया जाता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा दुखद विषय है। इस विषय की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। इस विषय को यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स के आगे उठाना चाहिए, और मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि ऐसे विषयों को मैं समाज के सामने और पूरे विश्व के सामने लाऊं। और कहीं ना कहीं ये मेरे व्यक्तिगत विचार है कि कहीं ना कहीं मैं ऐसी जो दर्दनाक घटनाएं आए दिन सिंध और पूरे पाकिस्तान में घटती है, इसका मैं जिम्मेवार केंद्र सरकार को मानता हूं। क्यों मानता हूं केंद्र सरकार को, उसका भी मैं रीज़न बताता हूं। अगर केंद्र सरकार, जो सिंध पाकिस्तान में पिछले कई वर्षों से हिंदुओं के साथ लगातार धार्मिक उत्पीड़न, धार्मिक अत्याचार हो रहा है, अगर केंद्र सरकार समझौता एक्सप्रेस ट्रेन, थार एक्सप्रेस ट्रेन बंद नहीं करती, अगर विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा माइनॉरिटी को देती, और वीज़ा देने का जो तरीका है उसको थोड़ा सा आसान करती, जैसे कि गजेटेड ऑफिसर के सिग्नेचर, फर्स्ट ग्रेड के ऑफिसर के सिग्नेचर चाहिए, जो कि 2010 से पहले ऐसा नहीं होता था। अगर ये कानून सरकार नहीं लाती और विजिटर वीज़ा आसानी से लोगों को प्राप्त होती, तो कई हज़ार हिंदू आज तक भारत माइग्रेट कर चुके होते, और उन परिवारों को की बच्चियों का जबरन किडनैपिंग, जबरन उनका धर्मांतरण नहीं होता, और कई परिवारों को धर्मांतरण नहीं करना पड़ता पाकिस्तान में और पूरे सिंध में। संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था, उस समय का वातावरण अलग था, और इस समय के जो हालात हैं वो हालात अलग है। संविधान भी ये कहता है कि, और संविधान में पूरी तरीके से लिखा हुआ है कि संविधान को बदला जा सकता है, और कई बार संविधान में फेरबदल भी हुआ है। और जो हिंदू पाक विस्थापित भारत माइग्रेट कर चुके हैं, उनकी तरफ लगातार केंद्र सरकार अनदेखी कर रही है, और स्टेट गवर्नमेंट्स भी अनदेखी कर रही है। संविधान में फेरबदल करके जो वार के समय, जैसे कि लोग आए थे 1965 में, 1971 में, उनको पुनर्वास पैकेज दिया गया। अगर एक ऑर्डिनेशन पास करके जो भी हिंदू पाक विस्थापित माइग्रेट कर चुके हैं, जिनको भारतीय नागरिकता प्राप्त हो चुकी है, अगर उनको पुनर्वास पैकेज दिया जाता, अगर जो हिंदू पाक विस्थापित यहाँ पर भारत में एलटीवी पर रह रहे हैं, उनको भूमि आवंटन की जाती, उनकी शिक्षा, उनकी स्वास्थ्य, उनके रोज़गार और उनको तमाम सुख सुविधाएं अगर केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर के अगर हिंदू पाक विस्थापितों को सारी सुख सुविधाएं देती, तो जाहिर सी बात है, ये सोशल मीडिया का ज़माना है, पूरे विश्व में ये बात फैलती है, और पाकिस्तान में भी। तो कई लाख माइनॉरिटी के लोग बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से अब तक भारत माइग्रेट कर चुके होते, परंतु मुझे बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि दोनों ही राजनीतिक बड़े दल अपने मैनिफेस्टो में तो हिंदू पाक विस्थापितों के हितों की बात करते हैं, लिखते हैं, परंतु ग्राउंड लेवल पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। केवल जो हिंदू पाक विस्थापित, चाहे वो
1965 में आए हुए हो, 1971 में आए हुए हो या उसके पश्चात जिनको भारतीय नागरिकता प्राप्त हो चुकी है, उनको केवल उनको लुभाया जाता है, उनको बेवकूफ़ बनाया जाता है उनके वोट पाने के लिए। लेकिन ग्राउंड लेवल पर दोनों ही सरकारों की तरफ से अगर मैं कहूँ, दोनों ही बड़े राजनीतिक दलों की तरफ से अगर मैं कहूँ, और विशेष तौर पर केंद्र सरकार की अगर मैं बात करूँ, तो केवल बोल वचन करते हैं। कागज़ों पर तो बहुत सारे काम गिनाते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कोई काम नहीं होता, जिसका परिणाम ये है कि आज तो 61 लोगों ने धर्म परिवर्तन किया, इस्लाम कबूल किया। इससे पहले भी कई परिवार पाकिस्तान में और सिंध में इस्लाम कबूल कर चुके हैं, हिंदू धर्म छोड़ चुके हैं, उनका ज़बरन धर्मांतरण करवाया जा रहा है। और ये सिलसिला कब तक चलेगा, ये सोचकर भी मुझे बड़ा भय और डर लगता है। मैं केंद्र सरकार से विनती करता हूं कि कृपया करके वीज़ा में सरलीकरण किया जाए, थार एक्सप्रेस ट्रेन, समझौता एक्सप्रेस ट्रेन को पुनर्चालू किया जाए, पासपोर्ट रिन्यूअल का कानून जो है वो समाप्त किया जाए, हिंदू पाक विस्थापितों को वापस यहाँ पर रिविस्थापित करने के लिए योजनाएं बनाई जाए और हिंदू पाक विस्थापितों को तमाम सुख सुविधाएं दी जाए। और पाकिस्तान में और सिंध में जो हिंदुओं पर अत्याचार और जुल्म हो रहा है, इस विषय को लेकर के यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान का जो काला चेहरा है उसको बेनकाब करना चाहिए। ये मैं मांग भारत के तमाम राजनीतिक दल, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से करता हूँ। ये मेरी विनती है सभी राजनीतिक दल और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।